हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पार्टनरशिप यानी साझा के बारे में। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, पहले प्योर कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि साझा में यानी पार्टनरशिप में दोस्तों क्या लॉजिक होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, लाभ यानी पार्टनरशिप में लाभ होती है, पूंजी होती है और समय होता है। ठीक है दोस्तों, पार्टनरशिप में लाभ, पूंजी और समय तीन ही का बात ही होता है। यानी उसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं प्रॉफिट, इन्वेस्टिंग और टाइम। समझ रहे बात को। यानी जब प्रॉफिट होगा दोस्तों, तो पहले प्रॉफिट कब होता है, जब हम कोई इन्वेस्टिंग करेंगे और उसमें हम समय देंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई दुकान किए, 2,000 रुपया लगाकर कोई दुकान किए, समझ रहे बात को। अब उसको हम 2 साल तक चलाएंगे, यानी 2 वर्ष तक हम लगातार चलाएंगे। तो हम लोग 2 वर्ष का मतलब क्या है दोस्तों, समय दे रहे हैं। इन्वेस्टिंग कितना कर रहे हैं दोस्तों, इन्वेस्टिंग भी तो कर रहे हैं 2,000, तभी तो 2,000। अब हमें प्रॉफिट देखना होगा। मान लीजिए 1 साल का प्रॉफिट कितना हो रहा है, 500 रुपया। तो 2 साल का प्रॉफिट कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 दूना के 10 यानी 1,000 रुपया हो जाएगा। समझ रहे बात को। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट, इन्वेस्टिंग और टाइम से संबंधित प्रश्न को लगाने का प्रयास करेंगे। आइए, आज का जो पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि पी, क्यू तथा आर क्रमशः 7, 4 और 9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि अंतिम वर्ष में वे कुल 6,680 रुपया का लागत कमाते हैं तो क्यू का कुल हिस्सा कितना है। देखिए दोस्तों, पहले 3 पार्टनर हैं जिनका नाम है पी और क्यू और आर। पहले आपको ये समझना होगा, पी का जो हिस्सा है दोस्तों 7 अनुपात में वो दे रहा है, क्योंकि अनुपात में दिया है तो अनुपात में आप लिखिएगा। पी का अनुपात, क्यू का अनुपात, आर, यानी पी का अनुपात 7 और क्यू का अनुपात 4 और आर का अनुपात है दोस्तों 9। समझ रहे बात को। यहां तक आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है यदि अंत के यानी वर्ष के अंत में, इसका मतलब है दोस्तों कि जो प्रॉफिट हो रही है, यानी जो प्रॉफिट हो रही है वो हो रही है इन्वेस्टिंग गुणे टाइम के इक्वल हो रही है। समझ बात को। और इन्वेस्टिंग हम लोग कितना कर रहा है, तो इन्वेस्टिंग 7 अनुपात 4 अनुपात 9 के अनुपात में कर रहा है। और वर्ष के अंत में बोल रहा है, इसका मतलब समय भी सभी के समान है, यानी 1 वर्ष दिया है। समझ रहे बात को। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट उसका इन्वेस्टिंग ही हो जाएगा। यानी इन्वेस्टिंग कहो चाहे प्रॉफिट कहो, बात एक ही होगा। समझ रहे, क्योंकि समय क्या है दोस्तों, सभी के लिए क्या है, समान है। तो 7 अनुपात 4 अनुपात 9 के अनुपात में प्रॉफिट हुआ। समझ रहे बात को। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कुल हिस्सा में क्यू का भागीदारी। कुल हिस्सा में किसका पूछ रहा है, क्यू का। क्यू का पूछ रहा है, केवल क्यू का पूछ रहा है। तो कुल हिस्सा कितना है दोस्तों, 6,680 रुपया है। अब क्यू का हिस्सा पूछ रहा था, क्यू का देखिए ध्यान से, क्यू का कितना रेशियो मिल रहा है, 4 मिल रहा है। समझ रहे बात को। क्यू का कितना मिल रहा है, 4 ही तो मिल रहा है। तो हमें निकालना किसका है दोस्तों, क्यू का। तो क्यू का कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो लिख देंगे गुणे 4 और टोटल रेशियो को जोड़ लेंगे। तो 9 4 13, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। समझ रहे हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से इसको कटाएंगे, 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, ये कट जाएगा 2 बार में। अब क्या करेंगे दोस्तों, गुणा कर लेंगे, यानी 668 गुणे 2 कर लेंगे। 8 दूना के 16 के 6, 6 दूना 12 1 13 का 3 एक बच्चा, 6 दूना 12 1 13, यानी टोटल आपका हो गया 1336। तो यानी क्यू का हिस्सा क्या होगा दोस्तों, 1336 होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 को देखिएगा जरा ध्यान से। प्रश्न नंबर 2 करा, ए बी तथा सी क्रमशः 7 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल 6,680 रुपया का लाभ कमाते हैं तो ए तथा बी को मिलाकर कुल हिस्सा क्या होगा। देखिए दोस्तों, उस बार पहले वाले सवाल में केवल क्यू का पूछा था और इसमें पूछ रहा है कितने, ए और बी दोनों का। ठीक,
तो इसमें पूछ रहा है किसका दोस्तों, इसमें पूछ रहा है ए और बी दोनों का, ठीक है। तो जब ए और बी का पूछे पहले तो हम रेशियो कर लेते हैं, क्योंकि रेशियो दिया ही ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में, है ना। कह रहा है कि ए का जो है 7 है अनुपात, बी का जो है 4 है, सी का है जो 9 है, ठीक है। समझ रहे बात को। अब ये वर्ष के अंत में यानी एक ही वर्ष समय दिया, समय क्या दिया, सबके लिए बराबर यानी एक ही वर्ष दिया है, तो जो इन्वेस्टिंग यानी जो प्रॉफिट है वह हमेशा दोस्तों क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग गुणे टाइम होता है फॉर्मूला, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टिंग गुणे टाइम। तो टाइम सभी के लिए बराबर होगा तो इसका मतलब प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग हो जाएगा। समझ रहे बात को, यानी जितना प्रॉफिट होगा वही उसका इन्वेस्टिंग होगा। तो 7 हो जाएगा अनुपात 4 अनुपात 9। समझ बात को। टोटल कितना है दोस्तों, टोटल है 6,680 रुपया। टोटल रेशियो को जोड़ेंगे तो क्या मिला, 20 मिलेगा, ठीक है। और गुणे हमें निकालना है किसका है, ए और बी का। तो ए और बी का रेशियो जोड़ लेंगे तो 7 ये है 4 ये है, 7 4 11 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 11। अब दोस्तों क्या करेंगे, कटाएंगे, 0 से 0 कट गया, 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 से इसको कटाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4 यानी 334 बार में। तो क्या करेंगे दोस्तों, 334 में 11 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 334 में 11 का मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, 3674 हो जाएगा, 3674। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे, प्रश्न नंबर 2 को अच्छे से अचीव भी कर लिए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 है, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 3 बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। जे के तथा यल क्रमशः 15 अनुपात 20 अनुपात 27 अनुपात के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल 10,230 रुपया का लागत लाभ कमाते हैं तो के तथा यल के हिस्सों का अंतर क्या होगा। देखिए दोस्तों अब अंतर पूछ रहा है, यानी के और यल के हिस्सों का अंतर पूछ रहा है। समझ रहे बात को। तो दोस्तों यहां पर समझना होगा, जे के यल आपसे पूछ कर रहा है, के और यल ही के बारे में पूछ रहा है, यानी जे के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो पहले हम लोग दोस्तों रेशियो को लिख लेंगे, जे के और एल, ठीक है। जे का है 15 और के का है 20 और एल का है 27। समझ रहे बात को, यस। अब यहां पर बोल रहा है कि वर्ष के अंत में कुल 10,230 रुपया का क्या करता है दोस्तों, है ना, रुपया का निवेश करता है। समझ रहे बात को, 10,300 रुपया का क्या करता है, निवेश करता है। तो अब हम लोग करें क्या, पहले प्रॉफिट को पता कर लेंगे। तो प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टिंग गुणे टाइम होता है। समझ रहे बात को। लेकिन इन्वेस्टिंग 15% करता है, अगर 1 वर्ष के लिए कर रहा है तो 15 ही होगा प्रॉफिट भी। समझ रहे बात को, यानी जो प्रॉफिट होगा वह इन्वेस्टिंग के बराबर होगा, यानी 15 अनुपात 20 अनुपात 27 अनुपात। समझ रहे बात को, समझ रहे, क्लियर है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है के और यल के हिस्सों का अंतर। तो पहले दोस्तों कितना है, टोटल कितना अमाउंट है, 10,230 रुपया। टोटल रेशियो को जोड़िए तो 7 5 12 के 2 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 1 6 यानी 62 हो जाएगा। गुणे दोस्तों के और यल, तो के का क्या है 20 और यल का क्या है 27। तो 27 में से 20 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ रहे बात को। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, कटा लेते हैं। तो इसको 2 से कटाएंगे तो 31 दूना के 62, इसको 2 से कटाइएगा तो हो जाएगा 5 दूना के 10, 2 एकम 2 और 15 दूना के 30 यानी 5,115 हो जाएगा। समझ रहे बात को। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको कटाने का प्रयास करेंगे 31 से। तो ये 31 एकम 31 और 31 से कट रहा है ये 165 बार में। कितने बार में, 165 बार में। तो हो जाएगा क्या, 165 गुणे 7। 165 में 7 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1,155 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1,155। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा।
प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, ABC एक व्यापार शुरू करने के लिए 14,000, 18,000 तथा 24,000 का निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में 25,480 रुपया का लाभ होता है तो A तथा B का कुल हिस्सा क्या है? तो दोस्तों पहले ABC का धनराशि दे रखी है, तो हमें पहले रेशियो निकालना होगा। ABC, A का कितना है 14,000 है और B का कितना है 18,000 है, C का कितना है दोस्तों 24,000 है। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अब ये 2 से कटाइएगा, 2 7 14, 2 9 18। अब इसको 2 से कटाइएगा तो 12 दूना के 24 कट गया। अब हमें करना क्या है, जरा ध्यान समझिएगा। कर रहा है कि टोटल जो लाभ हो रहा है 25,480 रुपया हो रहा है, समझ बात को, और ए और बी के बीच में हमें निकालना है। तो टोटल लिख लेंगे, कितना होता है टोटल, कितना है 25,480 रुपया। ठीक है, हमें निकालना है किसके किसके बीच का, ए तथा बी के बीच में। ए का रेशियो कितना है दोस्तों, ए का रेशियो 7 और बी का रेशियो 9। 9 और 7 को जोड़ लीजिएगा तो 9 और 7 जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा 16। और टोटल रेशियो को जोड़िएगा तो कितने हो जाएगा दोस्तों, टोटल रेशियो को जोड़ लीजिएगा तो कितने हो जाएगा 28 हो जाएगा, क्योंकि 12 है, ये क्या है 12 और ये है 7। समझ बात को ना, 12 और 7 कितना हो जाएगा, 12 7 19 हो जाएगा। 12 7 ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 12 7 19 और 19 में 9 जोड़िएगा तो कितने हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर 28। समझ रहे बात को। अब कटता है तो कटा लीजिए, कितने से कटेगा 4 से, 4 चौक 16 और 4 सते 28, यानी 25,480 बट्टा में 7 आगुणे 4 होगा। अब करते क्या है दोस्तों, 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 7 एकम 7 और ये 7 से कट रहा है कितने बार में, 3,640 बार में। 7 तरीके 21 कट जाएगा, ठीक है, 3,640 बार में। आप कटा लीजिएगा, 3,640 में 4 का क्या करेंगे हम, गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं 0 हो जाएगा। 4 चौके 16 का 6 हो जाएगा, 6 चौके 24 से 25 के 5 हो जाएगा, 1 4 ते 12 2 14 हो जाएगा, यानी 14,560। तो आपका 14,560 देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन में है, तो हो जाएगा वी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों बात समझ में आए तो एक प्यारा सा लाइक बनता है। आइए अगला हम देखते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है 3 साझेदारों अनीसा, नाजिया और गुड़िया ने व्यापार के लिए क्रमशः 45,000, 70,000 और 90,000 निवेश करती है। यदि 2 वर्ष के अंत में लाभ 3,69,000 होता है तो अनीसा का कुल हिस्सा क्या है। देखिए दोस्तों ये 3 दोस्त हैं, ठीक है, ये तीनों जो दोस्त हैं ये कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। समझ रहे बात को दोस्तों। इस प्रकार के जब भी सवाल आता है तो उसे बनाने से पहले हमें रेशियो निकालना चाहिए। जैसे अनीसा है तो ए से मान लेते हैं, नाजिया है तो एन से मान लेते हैं, और ये गुड़िया है तो जी से मान लेते हैं। अब ये अनीसा का दोस्तों है 45,000, यानी 3 जीरो से 3 जीरो सभी का काट दीजिए पहले, ठीक है, तो ये हो जाएगा 45, रेशियो नाजिया 70 हो जाएगा, इसका 3 जीरो कटेगा तो, इसका कटेगा तो 90 हो जाएगा। अभी कटता है तो काटिए और नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। तो ये कट रहा है 5 से कट रहा है, 5 9 45, ये 5 से कटाइएगा तो ये हो जाएगा, ये 5 से कटाइएगा तो 14 5 से 70 हो जाएगा, ये कट जाएगा। 5 से कटेगा तो 14 बार में, ये 5 से कटाइएगा तो कितने बार में कट जाएगा, 18 5 90, 18 5 90। अब तो कटेगा ही नहीं, समझे बात को, अब तो नहीं कटेगा। तो अब कर लेते हैं क्या, हमें निकालना किसका, अनीसा का कुल हिस्सा निकालना है, ठीक है। तो
अब जो प्रॉफिट 2 वर्ष का दे रहा है ना, टाइम सभी के लिए समान दे रहा है, यानी जो प्रॉफिट है वह इन्वेस्टिंग गुणे समय करना पड़ेगा। समझ रहे बात को, और सभी के लिए करना पड़ेगा, तो सभी का 2 2 कट क्या हो जाएगा, कट क्या हो जाएगा। नहीं समझ रहे तो देख लीजिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग 9 अनुपात और समय 2 वर्ष अनुपात इसका हो जाएगा 14 गुणे 2 अनुपात 18 गुणे 2 हो जाएगा। फिर कटाइएगा तो कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा। समझ रहे हैं, इसलिए समय समान होता है तो प्रॉफिट इन्वेस्टिंग के ही बराबर होता है, यानी 9 अनुपात 14 अनुपात 18 अनुपात के रूप में होगा। अब टोटल जितना है कितना दिया, टोटल कितना दिया है 3,69,000, यानी 3,69,000 ये रुपया आपका टोटल है। ठीक है, टोटल है आपका। और अनीसा का कितना हिस्सा है, अनीसा का कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, तो गुणे कर देंगे 9, क्या कर देंगे, गुणे 9 कर लेंगे। समझ रहे बात को, गुणे 9 कर लेंगे। निकालना है हमें अनीशा का, तो क्या कर लेंगे हम लोग, 9 का गुणा कर लेंगे, क्योंकि अनीशा का कितना रेशियो मिल रहा है, 9 मिल रहा है। समझ रहे बात को, और टोटल रेशियो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 8 और 4 12, 12 12 के 2 लिख लेंगे, 8 और 4 12 के 2 लिख लेंगे। समझ रहे बात को, 8 4 जोड़ेंगे 12 का 2, अब 1 1 2 या 1 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, यानी ये 32। 32 में क्या करेंगे, 9 को जोड़ लेंगे, तो 32 में 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 में 9 को जोड़ेंगे हो जाएगा 41। 32 में अगर 9 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। समझ रहे बात को, अब 41 हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम इसको कटाएंगे, 41 से कटाएंगे, 41 से कम 41 और 41 नवा, 41 नवा होता है 369, और ये 3 ठो जीरो बच रहा है तो 3 ठो जीरो दोस्तों बचा लेंगे, 41 नवा 369, तो हो जाएगा 3 ठो जीरो यानी 9,000 गुणे 9 हो जाएगा। गुणा कर देंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 9 81, यानी टोटल हो जाएगा 81,000। तो आपका आंसर होगा कौन सा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों यहाँ पर आप क्या करिए, उसके निवेश का राशि जोड़िए, चाहे यहाँ पर जोड़िए, प्रॉफिट ही निवेश होता है। क्यों, क्योंकि समय क्या है, 2 वर्ष सभी के लिए सम्मान दिया गया है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 को जरा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 करा है, रीता गीता और सीता ने क्रमशः 10,000 12,000 14,000 का निवेश करके सांझे में एक व्यापार किया। 2 वर्ष की अवधि में 72,000 रुपया का लाभ होता है, तो सीता को कितना रुपया मिलेगा, यानी उसके सीता का हिस्सा कितना हुआ। ठीक है, एक सीता है, एक गीता है, सॉरी एक रीता है, पहले रीता है दोस्तों, रीता है, गीता है और सीता है, तीनों मिलकर। तो पहले आपको करना क्या होगा, तीनों का रेशियो निकालना होगा। तो 3 0 से 3 0 तीनों का कटा दीजिए, 3 0 से 3 0 कटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, रीता का 10, गीता कितना हो जाएगा 12 और सीता कितना हो जाएगा 14। अभी भी कट रहा है तो काटिए, 2 से कट रहा है, सभी काट दीजिए। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। समझ रहे बात को, अब तो नहीं ना कटेगा, यानी रीता का रेशियो 5 हो गया, गीता का रेशियो 6 हो गया, सीता का रेशियो 7 हो गया। समझ रहे, यानी इन्वेस्टिंग का रेशियो हुआ। अब अवधि कितना दिया दोस्तों, 2 वर्ष। इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टिंग गुणे समय, और जब समय समान हो सभी के लिए तो प्रॉफिट ही क्या हो जाता है, इन्वेस्टिंग हो जाता है। प्रॉफिट ही क्या होता है, इन्वेस्टिंग हो जाता है। इसका मतलब प्रॉफिट जो हुआ 5:6:7 के अनुपात में प्रॉफिट हुआ। टोटल कितना है दोस्तों, तो 72,000 रुपया है। टोटल कितना है, 72,000। निकालना है किसका, सीता का ना, तो क्या कर लेंगे, सीता का हिस्सा कितना है दोस्तों, 7 है। सीता का रेशियो कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है, तो 7 का गुणा कर लेंगे। अब टोटल क्या करेंगे दोस्तों, अनुपात कर लेंगे, यानी ये 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 लिख देंगे। टोटल रेशियो कितना है दोस्तों, टोटल रेशियो, तो टोटल रेशियो क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो जोड़ लीजिए, 7 5 12, 12 6 18, यानी 18 हो जाएगा। समझ रहे बात को। अब क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करते हैं, भागा कर देंगे, 18 एकम 18, 18 4 72, 18 एकम 18, 18 4 72, यानी 4,000। तो 4,000 में बार में कट गया, तो 4,000 गुणे 7। अब क्या हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 चौके 28,
तो हो जाएगा 3 ठो जीरो, 28 पर 3 ठो जीरो यानी 28,000। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर 28,000। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 7 को जरा ध्यान समझिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा 2 व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे का एक धंधा करके क्रमशः 50,000 रुपया 60,000 रुपया लाभ के रूप में प्राप्त किया। यदि पहला व्यक्ति 20,000 रुपया निवेश किया तो दूसरा व्यक्ति कितने रुपया निवेश किया था? यानी दूसरा व्यक्ति का निवेश पूछ रहा है। एक मान लीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति क्या है? बी है। ठीक दोस्तों, मान लेते हैं कि पहला व्यक्ति जो है वह 20,000 रुपया निवेश किया, क्योंकि ये दे रखी है प्रश्न में 20,000 निवेश करता है। तो दूसरा व्यक्ति मान लेते हैं 100 रुपया निवेश किया था, लेकिन दोनों का प्रॉफिट कितना होता क्रमशः है। यानी पहला अगर 20,000 निवेश किया तो उसको 50,000 मिला था प्रॉफिट में, और तो दूसरा अगर 60,000 जिसको प्रॉफिट दिया गया तो वो कितना निवेश किया होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 60,000। समझ बात को? तो अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि जो 20,000 निवेश किया उसे मिला 50,000। जो यक्स हजार यानी जो यक्स मान लेते यक्स हजार निवेश किया तो उसे मिला 60,000। तो हमें यक्स का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? यक्स का वैल्यू। तो क्या लिख लेंगे दोस्तों? 20,000 बटा में यक्स, यानी 20,000 अनुपात में ही तो रेशियो कर रहा है, अनुपात में ही तो खर्चा कर रहा है। तो 20,000 बटा में यक्स, और बटा में हो जाएगा 50,000, और बटा में हो जाएगा 60,000। समझ रहे बात को दोस्तों? ये क्या कर रहा है? ये इधर जाएगा गुणा करेगा, ये इधर जाएगा तो गुणा करेगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? तो यक्स बराबर हो जाएगा 60,000 गुणे 20,000 और बटा में हो जाएगा 50,000। ठीक है, तो ये 4 जीरो से क्या होगा दोस्तों? 4 जीरो कट जाएगा। समझ रहे बात को? अब ये कट जाएगा 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 बार में 3 तो जीरो बैठा लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों? 4,000 में 6 का गुणा कर, 4 छक्के 24, क्या हो जाएगा? 4 छक्के 24। तो 24, 3 ठो जीरो है तो दोस्तों 3 ठो जीरो क्या करेंगे? बैठा लेंगे, यानी 24,000 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, 24,000। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 8 को समझिएगा। प्रश्न नंबर 8 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और मोस्ट भी है। कराए सुमित, रवि और पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000, 81,000 और 90,000 रुपये का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 4,800 रुपया होता है तो कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है तथा शेष लाभ उसके बीच बांट दिया जाता है, तो सुमित का हिस्सा कितना है? देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जो प्रश्न होते हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और अब तो ग्रुप डी में भी पूछने लगे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न होते हैं बहुत ज्यादा मोस्ट होते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों करते क्या है, पहले सुमित है तो यस से सुमित, आर रवि है तो रवि को आर से, और पुनीत है तो पी से लिख लेते हैं। अब पहले तीनों का हम क्या करेंगे दोस्तों? रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो रेशियो पहले का दिया है 45,000 रुपया, दूसरे का दिया है 81,000 रुपया, तीसरे का दिया है 90,000 रुपया। ठीक है, 3 जीरो से दोस्तों 3 जीरो कट जाएगा। अब ये बच गया 45, तो क्या करेंगे? कटा लेंगे। 9 पाँचे 45, 9 नवा 81, 9 बार में, ये 9 पाँचे 45, 5 बार में कटा, ये हो जाएगा 9 दहाई 90। समझ रहे बात को? 9 दहाई 90। रेशियो 45,000, 81,000 और 90,000। यस सही है। ये कितना हो जाएगा? तो कट जाएगा 9 पाँचे 45, 9 नवा 81,
तो यहाँ पर दोस्तों 45, यस 45 हो गया सुमित का, और 81 हो गया रवि का, और ये हो गया पुनीत का 90। ठीक है दोस्तों, 5 से कटाएंगे तो सॉरी 9 से कटाएंगे तो 9 5 45, 9 9 81, और ये 9 10 में 90 कट जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ किसका रहा है, सुमित का ही नो पूछ रहा है। तो आपको पहले ध्यान देना होगा दोस्तों कि 30% का क्या होता है, चैरिटी हो जाता है, यानी 30% छूट हो जाता है। इसका मतलब कि 70% ही तो बचता है, समझ रहे बात को। तो हम इन्वेस्टिंग और जो प्रॉफिट होता है दोस्तों कब बराबर होता है, जब समय क्या हो, समान हो। तो वर्ष के अंत में ही तो कर है, तो समय समान है, यानी प्रॉफिट हो जाएगा क्या, जो प्रॉफिट होगा 5:9 के अनुपात 10 के अनुपात ही में तो होगा। समझ रहे बात को, क्योंकि समय क्या है, बराबर है, समय सबके लिए बराबर है। तो अब शेष हम लोग समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्योंकि 30% चैरिटी में चला जाता है, इसका मतलब शेष कितना बचता है, तो शेष बचता है 70% ही ना। तो लिख देंगे 4800 का, यानी 4800 लाभ होता है, तो 4800 का 70% यानी 70/100। दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो का कर लेंगे, कट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा टोटल, तो हो जाएगा 48 गुणे 70, 48 गुणे क्या हो जाएगा 70, और गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 8 3 24, 8 3 सॉरी 8 7 56 के 6 हो जाएगा 5, और 7 4 28, 28 और 5 33, यानी 3360 रुपया हुआ। समझ रहे बात को, 3360 रुपया हुआ टोटल। तो 3360 रुपया में हमें निकालना कितना है दोस्तों, तो टोटल का रेशियो जोड़ लीजिए, तो 9 और 9 और 5 कितने हो जाएगा, 9 5 14, 14 में 10 जोड़िए 24। हमें निकालना किसका है, सुमित का। तो सुमित का रेशियो कितना है दोस्तों, 5 है, तो 5 का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 5 का क्या कर लेंगे, गुणा। तो ये कट जाएगा दोस्तों, कितना बार में कट रहा है, तो 24 1 24, और 24 से कट रहा है 140 बार में, हो जाएगा 140 गुणे 5, 140 में 5 का गुणा करिएगा तो 14 5 70, 14 5 70 यानी 700। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आया दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों